स्वागत है जी सब दा अरोड़ा क्लासेस दे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ते। सो आई होप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स थोड़ी डिमांड ते अरोड़ा क्लासेस लैके आ रहे हैं बिल्कुल नवा बैच पीएस टेट का जो कि बच्चे शुरू हो रहे हैं 11 अप्रैल तो डेट याद रखनी है सबने। तो 11 अप्रैल तो अपना बिल्कुल नवा बैच शुरू हो रहा है जिस दे विच तुहानूं डिटेल दे विच हर एक सबजैक्ट की बच्चे प्रिपरेशन करवाई जाऊगी। तो अगर तुसी बैच बाय करना चाहते होगे तो तुसी कॉल कर सकते होगे 771010404040 ते या फिर तुसी डाउनलोड कर सकते होगे अरोड़ा क्लासेस का ऐप। तो उहदे विच बच्चे अगर तुसी डिस्काउंट पाना चाहते हो ठीक है तो वैसे अपने को देखो बच्चे जो फीस है अपने को है 3500। अगर तुसी इस दे विच डिस्काउंट लाना चाहते होगे तो तुहानूं यूज करना पएगा कूपन कोड AC529 तो तुहानूं मिल जाएगा इसते 500 का फ्लैट डिस्काउंट। एंड जेडे बच्चे इधर आके साडे कोल आके ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बच्चे उदां दी फीस रहेगी 11000। तो ध्यान रखियो ऑनलाइन वाले वैलिडिटी मिलेगी 12 मंथ की एंड ऑफलाइन वाले मिलेगी बच्चे 6 मंथ की। सो इस दे विच बच्चे मैं तुहानूं मैथ्स करवाऊंगी ठीक है जी। तो जेडे बच्चे बैच नूं बिल्कुल बेसिक तरीके तो करना चाहते हैं उन्होंने लगता भी साडा थोड़ा मैथ्स वीक है असी मैम बिल्कुल बेसिक तो करना चाहते हैं तो जरूर बच्चे इस बैच नूं तुसी बाय कर सकते हो ठीक है जी। तो इस दे विच आपां बिल्कुल बेसिक तो लैके एग्जाम लैवल तक टारगेट करांगे सो डैट एग्जाम टाइम तक तुहाडा हर एक कंसैप्ट क्लीयर हो जाए। हाँ जी ठीक है। अगर तुहानूं लगता है भी तुहाडी तैयारी हो गई है मैम असी ना हुण साडी तैयारी हो चुकी है तो बस असी तो प्रैक्टिस करना चाहते हैं सानूं कुछ उस तरीके दे नाल दस दो तो उन्हां दे लई भी बच्चे मैं डेली लगानी अपने कोल यूट्यूब ते 430 MCQs दी। तो इस दे विच आपां टॉपिक वाइज MCQs लगाने टॉपिक वाइज ठीक है जिन्ने भी मोस्ट इंपोर्टेंट अपने कोल क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल तो उसनूं आपां कर देंगे टॉपिक वाइज। प्लस अगर तुसी पैडागोजी करना चाहते हो तो तुसी डेली मेरे नाल जुड़ सकते होगे 9:30 ठीक है जी। तो अगर तुसी कंटेंट करना चाहते हो तो डेली जुड़ सकते होगे 4:30 एंड अगर तुसी सिर्फ और सिर्फ पैडागोजी करना चाहते हो तो 9:30 ठीक है जी। अगर तुसी चाहते हो कि भी मैम नहीं असी तो पूरा डिटेल दे विच करना है सो बच्चे थोड़े लिए बिल्कुल नवा बैच शुरू हो रहा है इस दे विच तुहानूं हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल दे विच करवाई जाएगी। बिल्कुल इदा करवाया जाएगा यार मतलब भी चलो ठीक है कई होंगे ना भी मैम स्टार्टिंग सानूं मैथ्स पहला औखा लगता सी सानूं नहीं समझ आता सानूं तो बिल्कुल बेसिक तो करवाओ तो यार तुहानूं 2+2 भी दस्सिया जाएगा भी 4 होंदा ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन ना लो यार इस बैच तो बाद तुहाडा जो मैथ का डर है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो हाँ जी ठीक है जी। तो चलो जी शुरू करते हैं अज की क्लास। हेलो एवरीवन किवें हो जी सारे। सो हाँ जी होप सो सबने डिनर कर लिया होएगा है ना। सो ठीक है जी। तो ओके स्टूडेंट्स तो जिवें कि तुहानूं सबनूं पता है तो डेली 9:30 अपनी हुंदी है मैथ्स पैडागोजी की क्लास ठीक है जी। तो अगर तुसी हले तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो बच्चे तुसी जाओ तो सारे दी सारे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी दी सारी वीडियोज़ देख दो। तो यार डेली क्लास दे विच आपां 5 MCQs कवर करते हैं एंड एक क्वेश्चन तुहाडा होमवर्क क्वेश्चन रहिंदा है। सो देखो अगर हुण इहदा मतलब 11th क्लास है तो हुण तक तुहाडे 66 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए ने पैडागोजी दे। तो 66 क्वेश्चंस बच्चे ऑलरेडी हो गए हैं ठीक है जी। बहुत सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम टाइम तक कर लेंगे। तो अगर तुसी डेली आ MCQ वाली क्लास भी लगाओगे एग्जाम टाइम तक तुहाडे कोल इन्ने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इस तो बाद तुहानूं पैडागोजी करन दी कोई लोड़ नहीं पैनी है ठीक है जी। तो डेली क्लास लगाया करो ओके चलो। सो अगर तुहानूं इसकी PDF चाहिए है ताकि तुसी दोबारा ये सारी दी सारी PDFs नूं रिवाइज कर सको तो तुसी ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद मुस्कान मैम ओके। चलो जी फिर शुरू करते हैं आपां अज दी क्लास। नेचर ऑफ मैथमैटिक्स इज तो कहते मैथ्स की नेचर किहो जी है तो हुण तां तुहाडे दिमाग ते रट ही गया होएगा भी मैथ्स की नेचर किहो जी है एनालॉजिकल लॉजिकल डिफिकल्ट या फिर नॉट फॉर कॉमन ठीक है आम लोगों लिए नहीं है ठीक है जी। तो किद्दां दी है नेचर तो बच्चे जो मैथ्स की नेचर है यस डेफिनेटली लॉजिकल है। तो जो मैथ्स है बई तर्क ते चलदा हैगा ठीक है लॉजिक्स ते चलदा हैगा तो इस ते बेतुकिया गल्लां नहीं हुंदियां एम्बिगस गल्लां नहीं हुंदियां ठीक है जी। कुछ भी कही जाने आ ते आंसर लगाई जाने आ तो बिल्कुल लॉजिक्स ते चलेगा एंड ये आपां नूं एक राह दिखांदा हैगा लॉजिक्स ते ही चलण दा ठीक है। तो जेड़ा बच्चा बहुत अच्छे तरीके नाल मैथ्स करदा है यार उन्होंने पता है ना तो जदों भी कुछ सोचदा है वो मैथमैटिकल वे दे नाल सोचदा है लॉजिकल वे दे नाल सोचदा है। सो नेचर ऑफ मैथमैटिक्स इज लॉजिकल नेचर ऑफ मैथमैटिक्स इज लॉजिकल क्लियर है सभी नूं। सो इसदा आंसर बी है PDF ते तुहानूं आंसर्स भी मिल जांदे हैं ताकि तुहानूं किसी भी तरीके की परेशानी ना हो आराम दे नाल तुसीं सारी दी सारी PDFs नूं की कर सको दोबारा रिवाइज कर सको।
Which of the following is a true statement about learning of mathematics? ਤਾਂ ਮੈਥਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਮੈਥਡਸ ਆਰ ਨੋਟ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਯਾਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ, ਨੋਟ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਨੋਟ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਡਿਫਿਕਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਔਖੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਖੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਮੈਥਡਸ ਆਰ ਨੋਟ ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਰੋਂਗ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਸ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਬੇਤੁਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਗਣਿਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਲਾਰਜਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪ ਦੀ इंटलैक्चुअल पावर कितनी है, इंटलैक्चुअल पावर कितनी है कहते मैथ लर्निंग उस पर भी डिपेंड करती है। ओके, ऑल द अबव, तो ऑल द अबव तो नहीं है क्योंकि ए स्टेटमेंट तो आपने करेक्ट करती है। बी या फिर सी, बी या फिर सी। हाँ जी, इसका की आंसर बनेगा। तो देखो हुण 50-50 रह गया तुहाडे कोल, तो हुण तुसीं 50-50 विचों दसना है भी अपने कोल किहड़ा आंसर बन जाएगा, बी या फिर सी। तो सबने चैट बॉक्स दे विच आंसर लगाना है। मैथमैटिकल कंसैप्ट्स आर इंडिविजुअल या फिर मैथमैटिक्स इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द इंटलैक्चुअल एक्सीलेंस। तो हाँ जी, इसका आंसर बनेगा अपने कोल सी। तो जो मैथ्स दी लर्निंग है वो डिपेंड करता है भी बंदे अंदर आपदे अंदर है ना कितना मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंटलैक्चुअल पावर है किसी भी चीज़ ਨੂੰ देखण ਦਾ। हाँ, तो अगर मान लो कुछ भी मैं क्वेश्चन दिता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ पैटर्न पहला पहचान लिया तो ओबवियसली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंटलैक्चुअल पावर ज़्यादा है, तो मैथ्स ਨੂੰ ज़्यादा जल्दी सीख पाऊगा, कर पाऊगा, उसका आंसर भी जल्दी आएगा। सो डिपेंड करता अपने कोल इंटलैक्चुअल एक्सीलेंस ते। सो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। क्लीयर है सभी ਨੂੰ? चलो बच्चे अगला क्वेश्चन। चलो यार इसका आंसर तो तुसी सबने हुण मैनू कमेंट बॉक्स दे विच दसना है। ये मैं तुहानू बहुत बार करवाता है किहड़ी स्टेटमेंट सही हैगी अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। तो इसका आंसर सब मैनू कमेंट बॉक्स दे विच दसणगे। ठीक है जी, क्लास खत्म होने तो बाद वाई एरर एनालिसिस इज इंपोर्टेंट। तो एरर एनालिसिस जरूरी क्यों ने? ठीक है, एरर्स ਨੂੰ एनालाइज करना क्यों जरूरी ने? इनकम्पासिस मैनी ब्रांचेस एंड कंपोनेंट्स, बहुत सारिया संख्यावां ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ शामिल करता है। फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਗਣਿਤਿਕ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਥਸ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਸਟੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਔਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਰਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂट्स ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆंसर ਆਏਗਾ, ए बी सी या फिर डी? हाँ जी, जल्दी जल्दी आप दसोगे। ठीक है जी, चैट बॉक्स दे विच अपने को इसका आंसर की बनना चाहिए? तो हाँ जी, तो यार बिल्कुल सही है, इसका आंसर बच्चे बी बनना चाहिए फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड लोअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो जिन्होंने सीखने दे विच कोई भी तरीके की दिक्कत आ रही है, ठीक है, या फिर वो की है लो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप देख पाइए भी इदा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने गलतियों तो आप जान पाइए भी इदा क्यों कर रहे हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका आंसर की बन जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी नू? नेक्स्ट, when a student has not followed the correct step to solve a problem is called। तो कहते ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਰੈਕਟ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਐਰਰ, ਫੈਕਚੁਅਲ ਐਰਰ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸੀਟੀਅਸ ਐਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਆंसर ਆਏਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ इसका आंसर ਕੀ बनना चाहिए। चलो फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ आंसर ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਨ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਫੋਲੋ ਦ ਕਰੈਕਟ ਸਟੈਪ ਟੂ ਸੋਲਵ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੌਜਿਕ से या फिर कैलकुलेशन सही कर रहा होवे बट ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਐਰਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ। चलो नेक्स्ट, वाई चिल्ड्रन एरर शुड बी एक्सेप्टेड, क्या कहते बच्चों की गलतियां नू क्यों मन लेना चाहिए, ठीक है जी। तो सिर्फ डांटना नहीं है बच्चों की गलती, तो उन्होंने मनना भी चाहिए भी वाई, ठीक है, क्यों। इट विल लैट दैम एक्सपैरीमेंट मोर फ्रीली, कहते इहदे नाल बच्चा की है ज़्यादा फ्री माइंडेड एक्सपैरीमेंट्स कर पाएगा, ठीक है। मान लो तुसीं उसनूं कोई क्वेश्चन करवाया क्लास दे विच, ठीक है, हो सकदा तुसीं किसी होर तरीके नाल उसनूं क्वेश्चन कराया, हुण अगले दिन वो बच्चा किसी होर तरीके नाल क्वेश्चन करके लैके आ रहा है, ठीक है, उन्हें दिमाग ते लगाया ना, हो सकता है उस दे विच गलत किया होवे, तो इहदा मतलब ये नहीं आपां उन्हें उसनूं डांटना है, तो आपां ने देखना भी क्यों उहदा आंसर अपने आंसर दे नाल क्यों नहीं मैच कर रहा, तो उन्हें गलती कितनी कित्थे, ठीक है जी। तो वो की है ध्यान दे नाल एक्सपैरीमेंट कर पावे। इट विल लैट दैम प्ले मोर, तो उन्होंने खेडन दे ज़्यादा मौके मिल जाएंगे। इट विल लैट दैम राइट वट एवर दे वॉन्ट फॉर राइट इन आंसर, कहते उहदे नाल की है जो लिखना चाहता है पेपर विच लिख लेगा, या फिर ऑल द अबव। तो देखो यार अपने कोल किहड़ा आंसर बनेगा, ए बी सी या फिर डी। तो हाँ जी बच्चे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स दे विच दसो, तो इसका आंसर अपने कोल ए बनेगा डेफिनेटली। तो इहदे नाल बच्चा आपदे भी सॉल्यूशंस नूं कड्ढण दी ट्राई करेगा, ज़्यादा फ्री माइंडेड इदां ना डरदे होए भी यार मैनूं तां टीचर डांटूगी अगर मैं आंसर गलत कढ लिया, ठीक है जी। तो इसका आंसर अपने कोल बच्चे बन जाऊगा ए। तो सारे दे आंसर मैं तुहानूं दित्ते होए ने, तो तुसीं मैनूं दसना बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर की आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुण तुसीं मैनूं दसना भी चैट बॉक्स दे विच की आऊगा। तो मिलदे आपां कल वाली क्लास दे विच और क्वेश्चन दे नाल। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, किवें लगी बच्चे अज दी क्लास। सो आई होप सबनों अज वाली क्लास अच्छी लगी होएगी। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर देना कमेंट बॉक्स दे विच, एंड अगर सैशन अच्छा लग्या हो इसनूं जरूर लाइक एंड शेयर करना सो डैट होर स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सकन। हाँ जी, तो अगर तुसी कोई भी बैच बच्चे बाय करना चाहते हो तो तुहानूं जाना पेगा प्ले स्टोर ते जाओ। प्ले स्टोर ते जाके इस आइकन वाला ऐप तुसी डाउनलोड करना है। डाउनलोड करन तो बाद इस ऐप नूं तुसी ओपन करो। ओपन करन तो बाद बच्चे तुहाडे कोल आएगा कोर्सेज, ठीक है। तो इत्थे आएगा तुहाडे कोल नीचे बिल्कुल कोर्सेज आएगा। कोर्सेज ते क्लिक करन तो बाद, ठीक है, तुहाडे कोले सारी दी सारे कोर्सेज दी लिस्ट ओपन हो जाएगी, या फिर तुसी की अपना कोर्स इत्थे जाके सर्च कर सकदे होंगे। तो जो भी तुसी कोर्स नूं बाय करना चाहते हो, चाहे PSTET, चाहे JBT, चाहे मास्टर कैडर, एनी ऑफ द बैच, ठीक है जी। तो उस कोर्स ते क्लिक करन तो बाद बच्चे तुहाडे कोल आएगा पेमेंट डिटेल्स, ठीक है। तो इत्थे पेमेंट डिटेल्स आएगी। पेमेंट डिटेल करन तो पहला इत्थे लिखा होएगा हैव अ कूपन कोड। तो कूपन कोड अप्लाई कर देना AC529। जे तुसी कूपन कोड अप्लाई कर दोगे AC529 तो तुहानूं मिल जाएगा इस ते 500 का डिस्काउंट। तो 500 का तुहानूं डिस्काउंट मिल जाएगा, इस दे नाल तुहाडा फायदा होएगा, ठीक है जी। तो जरूर इस कूपन कोड नूं अप्लाई करना। अगर तुसी कूपन कोड अप्लाई नहीं करोगे तो तुहानूं ऑफ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो चलो प्लस जेडे स्टूडेंट्स आईफोन यूजर्स है बच्चे उसने भी बिल्कुल सेम ही है। बस तुसी की करना है माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। ORG कोड पूछणगे, ORG कोड की जगह पुट कर देना है ARC। उसते भी तुसी यूज कर सकते हो कूपन कोड AC529। AC529 अगर तुसी कूपन कोड यूज करोगे तो थोड़ा इस भी मिल जाएगा 500 का डिस्काउंट। हाँ जी, ठीक है जी। तो ओके बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।